तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है 9th चैप्टर का। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है ये काफी इजी हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। जो लड़का है वो कितना है? 1.5 मीटर लंबा है। चलो ये हो गया भाई 1.5 मीटर। ठीक है, कहाँ खड़ा है? ये जमीन पर। ये जमीन हो गई। इसका अपने चित्र जो बनाना आ गया, फिगर बनाना आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। ये 30 मीटर जो टाल है लंबी, वो बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी जो आंख से है, यहाँ आंख होगी भाई ऊपर, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग का टॉप ये है। इंक्रीज बढ़ जाता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था। ठीक है, यहाँ ये लाइन खींच लीजिए। ये एंगल क्या कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल ऊपर बनेंगे क्यों? क्योंकि आंख ऊपर है, आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है, इसलिए एंगल ऊपर ही बनेगा, आंख के पास ही बनेगा। इंक्रीज हो जाता, वो 30 डिग्री था पहले, 60 हो जाता। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ चलता। पहले यहाँ था, ठीक है, बाद में मान लो वो यहाँ आ गया बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो उसका एंगल कितना हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ से आपका एंगल देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस का। ठीक है, ए बी सी, ये डी। आपने देखो यहाँ था और यहाँ चला गया, ये और ये सेम है, तो डी सी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके लिए देखो, अब जितने भी सम है ज्यादातर उनमें दो ट्राइंगल मिलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दोनों पे काम कर लेना है। सॉल्यूशन ज्यादातर छोटी ट्राइंगल पे काम करना आपने। पहले देखो ये ए बी है, ए बी निकाल रहा हूं मैं, ए बी निकाल रहा हूं। देखो ए बी क्या, ये टोटल नीचे से तक क्या है? 30 है, और ये कितनी है? ये नीचे 1.5 है। 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो 30 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, अब देखो ये 28.5 आ गई आपकी क्या? ए बी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, तो छोटी ट्राइंगल उसमें ए बी क्या है? बेस। और बी सी क्या है? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी क्या है? बेस। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट हो जाएगा भाई, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60। ठीक है, तो ए बी है 28.5, बी सी का पता नहीं भाई, निकल जाएगी ये √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज किया हमने, तो 28.5 √3 अपॉन 3 इसको काट देगा, 9.5। 3 एक बच गया, 3 का प्लस, ये आ गया 9.5 √3। ये 9.5 √3। अब दूसरी ट्राइंगल में काम के लिए कर लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी डी जो बड़ी है, ए बी डी, ए बी तो दोनों में शामिल होनी चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है। ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी। ए बी क्या है? 28.5।
ठीक है। और चलो ए बी अपॉन बी डी, पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30, ठीक है। अब ये ए बी है 28.5, बी डी क्या है, ये कंप्लीट बी डी है ना, बी डी क्या होगी, बी सी अपॉन प्लस सी डी, तो बी सी तो 9.5√3 प्लस सी डी 10 ये होगा √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 28.5√3 और इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 9.5√3 प्लस सी डी। 9.5 रूट इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है, सी डी। अब 28.5 है, 28.5 इसमें से 9.5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 0, ठीक है। ये 18, ये 9 हो गया, ये 19 आ गया, तो सी डी कितना आ गया, 19 आ गया भाई मीटर। वो 19 मीटर आगे चल के गया है, ठीक है। 19 ये भाई रूट है साथ में, ठीक है, 19√3 मीटर, ठीक है। यहाँ इसमें से ये माइनस, क्योंकि रूट वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ए स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए पेडस्टल, तो पेडस्टल, ठीक है, और पेडस्टल मूर्ति का स्तंभ कह सकते हो, ठीक है। पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ये चलो ये स्टैचू हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक मूर्ति ऊपर ये स्टैचू हो गया। ये कितना 1.6 मीटर है। अच्छा, 13 साल कहाँ पे, जमीन पर है, तो ये जमीन बना दी हमने भाई, ठीक है, ये होगा। अब देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लिया ये ले लिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, ये स्टैचू का टॉप है, तो यार नीचे से ऊपर ये देखा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये कितना है, 60 डिग्री, कितना है भाई, 60 डिग्री। एंड पेडस्टल, और इस पॉइंट से पेडस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री, सेम पॉइंट उसी से। फाइंड हाइट ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल की हाइट मान ली, ठीक है, एच मान ली, निकालनी है। चलो ए बी सी और ये डी, ठीक है, दो ट्राइंगल है। सबसे पहले उस ट्राइंगल में काम किया करो जिसमें क्या है, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो सॉल्यूशन आया इन ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B टेंजेंट 45, जो एंगल tan थीटा tan 45, BC है H, CD का पता नहीं, tan 45 होता 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू CD, तो CD भी क्या आ गया, H आ गई। इन ट्राइंगल अब बड़ी में ACD, ACD ये बड़ी ट्राइंगल, इसमें ACD, AC अपॉन CD टेंजेंट 60, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल का एंगल क्या है, 60 है। अब AC क्या है, AC 1.6 प्लस H, यहाँ तक 1.6, आगे क्या हो गया ये H, ठीक है, अपॉन CD क्या है, वो H है, और ये होता है √3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 प्लस H इज इक्वल टू √3H, ठीक है। H को उस साइड ले जाते हैं, H वाले एक साइड, 1.6 इस साइड, √3H माइनस H 1.6, H क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन आ गया भाई, ठीक है।
अब √3 - 1 है जो, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, रैशनलाइज, तो लीजिए इसकी ऊपर नीचे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है भाई, ऐसा आ जाएगा। तो ऊपर ये तो होगा 1.6 √3 - 1, नीचे a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, प्लस का निशान होगा ना साइन के, √3 का स्क्वायर 3, -1 का 1, 3 - 1 2 आ गया, 0.8, तो h आ गया 0.8 √3 + 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा।